नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, एनसीपी, इनेलो, श्रोमणी अकाली दल व सर्वहित पार्टी के साझा उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा के बेटे वरुण वर्मा ने उनका चुनाव संभाल लिया है। आपको बता दें, आज वरुण वर्मा ने इसराना के अंदर एक मीटिंग करते हुए लोगों को साफ तौर पर कहा कि करनाल को पॉलिटिकल टूरिस्ट हब नहीं बनने दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से कहा कि बाहर से नेता आते हैं और करनाल लोकसभा को लूट कर ले जाते हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि इस बार बिल्कुल भी चूकना नहीं है। मराठा वीरेंद्र वर्मा को अपना कीमती वोट देकर करनाल सीट को अपनी सुरक्षित सीट बना ले। दोस्तों, दिखाएंगे किस तरह से भारी भड़कम भीड़ के अंदर आज वरुण वर्मा ने लोगों को संबोधित किया। बुढ़े हो गए, कमर झुकी है, भाई हमारे सारे गायब हो चुके हैं, दिख नहीं रहे, कहां गए। मतलब मेरी उम्र वाले तो है, पर 16 साल से लेके 25 साल वाले सारे गायब दिख रहे हैं। एक बात आपको और बताया था, जो 16 साल से 25 साल, मतलब 18 साल से 25 साल वाले तो वोटर हैं, 16 साल से 25 साल वाले बच्चों के मेरे को आपके इसराना हल्के से और खास मतलोडा के आसपास जितने भी गांव हैं, उनके फोन आते हैं मेरे को। दिन में 3-3, 5-5 फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग आ रही है कि भाई साहब 25 तारीख के आसपास, मतलब 20 तारीख के फ्लाइट की टिकटें बुक कर ली और काफी बच्चे आपके वापस आएंगे और वोट डालेंगे। मतलब इतना उत्साह मैंने नहीं देखा कभी। टिकट आने से पहले भी जब आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बन रहे थे, तब भी बच्चों के फोन आते थे। उसके बाद कहते थे अब तो हम पक्का आएंगे, 100% आएंगे और जिता के ही जाएंगे। मेन मोटी सी बात बोल देता हूं आप लोगों को। हमें सारे जितने भी हमारे इसराना हल्के में, मतलोडा के आसपास जितने भी गांव हैं, सबको एक मुट्ठी बंद करने हैं। उनको बताना है कि हमारे साथ हुआ क्या है। करनाल को ऐसा बना रखा है कि रोहतक से कह लो, हिसार से कह लो, बंदे आते हैं, लूटते हैं और वापस चले जाते हैं। मतलब एक पर्यटन का स्थल बना रखा है, पिकनिक स्पॉट बना रखा है। मतलब आएंगे, घूमेंगे, मंत्री, एमएलए, एमपी बढ़ेंगे और वापस के वापस अपने भी कभी या तो घर पे चले जाएंगे या चंडीगढ़, दिल्ली चले जाएंगे। यही हो रहा है ना। पिछली बार बनाया था, ये भी पता नहीं अपनी गोष्ठियों में बिजी रहा। कभी जा रहा है नेपाल, मतलब नेपाल भी एक तरह क्या है, नेपाल तो क्यों बैठा है, एक महीना नेपाल लगा रहा है। उसके बाद पता लग रहा है महाराष्ट्र जा रहा है। क्या करने जा रहा है महाराष्ट्र? सरकार तोड़ दी, सरकार के वहां पे एमएलए को इकट्ठा कर रहा है और वहां पर उल्टी पुल्टी सरकारें बनाई जा रही है, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकार बना रहा है। और संजय भाटिया को कुछ तो ये होना चाहिए था कि मैं यहाँ पर रहूं, मैं करनाल से एमपी बना है, इतने भारी वोटों से जिताया उसको, बीजेपी को जिताया था, तो कम से कम यहाँ तो रहे। ये तो कोई बात नहीं बनी कि मैं घूम रहा हूँ, कभी मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, वहां की सरकार बनवा रहा हूँ। यही हुआ था। धन्यवाद दे दो, मतलब मजाक से चल पड़ा है। मराठा जी आपके बीच के हैं, 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं हमारे। मैं भाई शुरू में साल पहले बोल दी, मैं तो यार सबकी देख रहा हूं, मैं तो उल्टा आपको हैरान हो रहा हूं। मतलब मैं भी बड़ा हो गया हूं, थोड़ा हट्टा घट्टा ज्यादा हो गया हूं, पर आपके बीच का हूं। और सबके बाद जो सफेद हुए हैं वो संघर्ष करते करते हुए हैं। मराठा जी ने 6 इलेक्शन जरूर हारे और उसके बाद दोबारा इलेक्शन में आए हैं, मजबूती से आए हैं। अगर नहीं आए मजबूती से तो मुझे बताओ। जिंदाबाद। हर इलेक्शन में हम तुम्हारे साथ हैं। अपने पिछले इलेक्शन से गलतियों से सीखे हैं और दोबारा डबल जोर लगा के दोबारा इलेक्शन में आए। और इस बार तो अभय जी का साथ है। मतलब परमात्मा भी ऐसा मतलब कर्तव्य कर रहा है अजब, मतलब कि अच्छे आदमी को इकट्ठा करना। मेरे को ध्यान है, आज से 5-6 महीने पहले अभय चौटाला जी घर पे आए थे। उनका बड़ा मान सम्मान से मतलब स्वागत किया था घर पे।
अकेले एक ड्राइंग रूम में बैठे थे, मराठा जी बैठे थे, अभय चौटाला जी बैठे थे, मैं थोड़ा दूर था उनसे, पर बैठा बातें सुन रहा था। मराठा जी ने एक बात कही कि राजनीति में अच्छे आदमी को आगे लोग ला ही नहीं रहे, और अगर लोग लाना भी चाह रहे हैं तो जो ये बड़ी बड़ी पार्टी है ना, ये जितनी भी हमारी नेशनल पार्टी जिनको बोल रहे हैं, ये उनको आगे आने ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बस इसको बांध के रखो, इसको आगे ना आने दो। यही हो रहा है, हमारे साथ भी यही हो रहा है, आप देख रहे हो, और अभय जी के साथ भी यही हो रहा है। 20 साल उनको भी हो गए, सत्ता में नहीं मिल पा रही, तो इन्होंने ना आपस में एक 2020 का मैच ला रखा है। IPL चल रहे हैं, 2020 के मैच ही चल रहे हैं इनका। खट्टर साहब खड़े हो गए, भद्दा मजाक कर दिया हमारे साथ। पता नहीं कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट उठा के लिया, कहां से लिया है, समझ में नहीं आ रहा कौन है ये। कोई जानता तो बताओ। मैं कह रहा हूं आपके बीच में आएगा भी, आप उसका भाषण भी सुनना, उसका मतलब भाषण नहीं दे रहा हो, रन होगा। अरे कौन सा रन होगा, तू रन किस लिए यहाँ पे करने आ रहा है? तेरा काम क्या है भाई? तू अपने गवाना जाना, जहां गए वहां रहे। करनाल को हम संभाल लेंगे, गलत तो नहीं कह रहा जी? आप लोग हो, मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब आप लोगों में से कोई नहीं मिला उनको? मतलब बीजेपी भी मतलब कह रही कि नहीं खट्टर साहब बनेंगे, खट्टर साहब यहाँ से वो बनेंगे, MP बनेंगे और सेंटर में मंत्री बनेंगे। भाई यार क्या थोप रहे हैं हम पे यार, थोप किस बात के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को घर घर जाकर ये बात समझानी है कि हमें थोपा हुआ बंदा नहीं चाहिए, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। इनके 2020 के मैच चलता रहे, आपस में ग्राउंड में खेलते रहेंगे, वो ठीक है। हमें करनाल लोकसभा से अपने घर का बंदा, हमारा सांसद यहां से बनाना है। और आप लोग सारे मेहनती हो, मुझे पता है, आप मेरे से बड़े हो, बुजुर्ग हो। ये जितने भी पीछे खड़े हैं मेरी मतलब मिसाल मेरे से बड़े दिख रहे हैं, छोटा में से मुझे कोई नहीं दिख रहा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि इनके 2020 मैच के चक्कर में मेरे भाई सारे बाहर पहुंच गए, विदेशों में जाके मेहनत कर रहे हैं, कैफे में नौकरी कर रहे हैं, कहीं स्टोर पे काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, तेल पा रहे हैं। यही हो रहा है जी सब कुछ। वहां से डॉलर पाउंड कमा रहे हैं और अपने खर्चा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी सपने हैं, सबको अपने सपने पूरे करने हैं, और सपने यहाँ पर पूरे नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे जो पिछली बार जो बनाए थे आप लोगों ने सांसद जी, वो तो अपना मध्य प्रदेश सरकार तोड़ रहे हैं। सरकार वहां बहुमत से बन गई थी कांग्रेस की, वो भी तोड़ के आ गए। यही हो रहा है जी हर जगह। कभी हिमाचल से आ रही खबर यहाँ की आ रही है, तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं नजदीक ही रहूंगा। हमें अपने करनाल से घर का बंदा बनाना है, लोकल उम्मीदवार बनाना है। मराठा जी आपके बीच के हैं, कहीं आपसे दूर नहीं जाते। अब बात करते करते मैं आपको एक बात और बता देता हूं। हमारा गांव जंझाड़ी है, जो कि करनाल में पड़ता है, नगर निगम में आता है, वार्ड नंबर हमारा 1 है। करनाल बहुत बड़ा है, दूर हल्दाना से शुरू करते, संभालका से आगे हल्दाना पड़ता है। जब आपका गन्नौर से आगे आओगे आप, हल्दाना से दूर समाना बहू तक 100 किलोमीटर का हाईवे है, GT रोड है 100 किलोमीटर का। कुरुक्षेत्र की तो छोटी सी बाउंड्री है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कुरुक्षेत्र की 40 किलोमीटर तक का होगा। कुरुक्षेत्र से मतलब समाना बहू से शुरू कर लो, आगे से समाने से शुरू करोगे, शाहबाद तक जाएगा, उसके आगे अम्बाला है। करनाल का 100 किलोमीटर का लंबा हाईवे है। इसकी इतनी हवा उठती है, यहां से आप किसी को भी बढ़ाते हो, पूरे हरियाणा में उसकी आवाज जाती है, उसकी हवा बढ़ती है। हवा भी ऐसे बढ़ती है कि सरकार बढ़ती है अगली, और हमारे 2 महीने बाद इलेक्शन है अक्टूबर में। तो आप यहां से पूरा जोर लगाओगे। 7 वाली सीट कुरुक्षेत्र में हम अभय जी के लिए जोर लगाएंगे, दोनों मिलके। वैसे तो सीटें और भी निकल रही है, सिरसा भी निकल, लोड साहब भी निकाल लेंगे और रैना जी भी जीतेंगे हिसाब से। लेकिन 2 सीटों की बड़ी अहमियत है, कुरुक्षेत्र और करनाल की। जो ये 2 सीटें आप पूरी मेहनत से निकाल गए ना, और जो निकल भी रही है बहुत आराम से निकल रही है, बस आपको पता है आराम से बस अपने बांध के रखना है। ये 2 सीटें निकाल देना, हरियाणा आपका है, और जीत जान लगा देंगे। करनाल की धरती पे जितने हमारे बच्चे बाहर गए उनको वापस बुलाएंगे,
यही जो क्वालिटी लाइफ वो जो बाहर जी रहे हैं, जो अच्छी जिंदगी वो जी रहे हैं बाहर, उनको यहां देके दिखाएंगे। जिंदाबाद। आपके पानीपत में रिफाइनरी लगी हुई है, मेरे ख्याल से मराठा जी बता के गए होंगे। रिफाइनरी लगी हुई है, इस रिफाइनरी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बाहर से गुजरात से ट्रक आते हैं, अपना ठीक है, थोड़े बहुत ट्रक हमारे भी लगे हुए हैं, यहाँ के ऊटला के लड़कों के भी हैं और किसाना के लड़कों देखते हो लगे हुए हैं, पर गुजरात से 300 ट्रकों की फ्लीट आती है, बड़ी बड़ी फ्लीट आती है। यहाँ का बारदाना माल सब कुछ सारा कुछ लेके जा रहे हैं। रिलायंस की इंडस्ट्री लगी हुई है, अदानी का लगा हुआ प्लांट सारा वहां जा रहा है। मजाक चल रहा है, मतलब इन्होंने मतलब पता नहीं क्या बना रखा है। पानीपत रिफाइनरी से बारदाना निकलता है जिससे प्लास्टिक का सामान बनता है। आपका क्रूड ऑयल के यहाँ पर जितना सामान आता है उससे बहुत कुछ बनता है। शर्ट पहन रखी है, इसमें इस्तेमाल होता है। अभी लू चल रही है ना, गर्मी का मौसम आ गया, होठ जलते हैं ना आपके, क्या लगाते हो? लिप बाम लगाते हो, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम के नाम का आ गया ना, वैसलीन होगी, वो लगोगी, पेट्रोलियम जेली लगाते हैं मुंह पे, उसको उन्हें होठ को बचाने के लिए लगाते हैं। वो भी यहीं से बनता है सारा सामान, सारा का बाय प्रोडक्ट्स यहीं से निकलते हैं। लेकिन बन कहाँ रहे हैं? सारा बाहर गुजरात जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं भाई? करनाल किस लिए? मतलब सैर करने के लिए, मतलब बाहर के बंदे हैं, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट करें, घूमे फिरे, लोगों को खेती आने और चले जाए। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं समझ रहे? तो मैं आपको मोटी मोटी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पानीपत से ही आप इतना रोजगार कमा सकते हो कि यहाँ के बच्चों को पकोड़े तलने की जरूरत नहीं है। जो बीजेपी बोलते हैं कि भाई पकोड़े तलो, किस लिए पकोड़े तले? मतलब हमने डिग्रियां ली किस लिए है? अच्छी नौकरियां करने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए नहीं है, कि पकोड़े तलने के लिए नहीं है। हमने भाई पकोड़े नहीं तलने, हमने व्यापार करना है, और व्यापार भी करेंगे और नौकरी भी करेंगे अच्छी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे जो पानीपत रिफाइनरी में बनती है, हमारे लिए। वो हमें तब मिलेंगी जब आप संसद और अपनी सरकार घर की बनाओगे। मराठा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मराठा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको वादा करता हूं, करनाल की सीट मराठा जी जीतते हैं, मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जीतते हैं, कुरुक्षेत्र की सीट अभय चौटाला जी जीतते हैं। सरकार अगली इन्हीं की है और मुख्यमंत्री अभय चौटाला जी ही बनेंगे और आप उनके साथ रहोगे। जो जो चीज हम करनाल में सोच रहे हैं करने के लिए, करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाला जो मुद्दा लेके चले हुआ 20-22 साल से, वो अभय चौटाला जी से बात हुई है। आपके सारे काम करेंगे, वो कह रहे हैं मैं सब कुछ करूंगा। और मराठा जी जब साथ आएंगे, मराठा जी की जबान की तो वैल्यू आप मानते हो ना, वो करके देंगे, क्योंकि ये पीड़ा है, दर्द है। ये हमने मतलब मजाक सा बन पड़ा है, मतलब दुख होता है जब देखता हूँ कि बच्चे नहीं हमारे यहाँ पर, बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, दुख होता है इस चीज का। हमने मतलब चाहते कि वो मजदूरी करें, यहाँ पर रह के सम्मान की जिंदगी जिए, अपने माँ बाप की टांगे ही दबाए। मतलब जा रहे हैं, गोरों की सेवा कर रहे हैं, मतलब वहां उनको कमा के दे रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं? अपने धरती पे रहो ना, माँ बाप के पास रहो अपने। यहाँ पर सारे बुजुर्ग हो रहे हैं, तो ढूंढना पड़ रहा है, चाचे ताऊ में से देखना पड़ रहा है कौन सा बच्चा रह रहा है। एक बच्चा छोड़ जाएंगे कुंबे में, वो एक बच्चा सबकी सेवा कर रहा है, आज इसकी कल उसकी, शहर लेके जाना है, कुछ सामान लेकर आना है। माँ बाप भी बेचारे मतलब रो रहे हैं घर बैठ के, बच्चा तो बाहर चला गया, उदास बैठे हैं सारे। यही हो रहा है ना जी। तो मैं नहीं चाहता, मैं आपको कह रहा हूं, वादा है, आप घर के लोकल बंदे को बनाओगे, लोकल अपना उम्मीदवार बनाओगे, जिताओगे, और जिताना है इनके 2020 मैच ये खेलते रहे किसी स्टेडियम में, करनाल में नहीं खेलने देंगे। करनाल नहीं स्टेडियम का तौर बनाएंगे। यहाँ पर कुश्ती चलेगी, पहलवानी चलेगी, जो पहले चलती आई है, और भी बच्चे निकाल लेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर भी जिताएंगे, खंडरा से भी जीते हमारे, ठीक है। यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर बनाने हैं हमने। ये नहीं है कि 16-17 साल के बच्चों को बाहर भेज देंगे, यहीं रखेंगे, यहीं मेहनत करेंगे। करनाल की सीट मराठा जी निकालेंगे और इसको आप बिल्कुल अपने मतलब बांध लो, बात को सोच लो, दिमाग में डाल लो, जहन में डाल लो, ये करेंगे। अब आप मुझे बताओ, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? मराठा वीरेंद्र वर्मा जिंदाबाद, वीरेंद्र वर्मा जिंदाबाद, वीरेंद्र वर्मा जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुर्रा बचेगा, मराठा जीतेगा, तुर्रा बचेगा, मराठा जीतेगा, मराठा जीतेगा। हाँ जी।
जब आप तुर्रा जोर से बजाओगे, रणभेरी है ये, रणभेरी बोलते हैं इसको हमारी देसी भाषा में भी, तो तुर्रा बाजेगा, मराठा जीतेगा। और एक बात और बोल जाता हूं, क्योंकि अपनों के बीच में हूं, सारे अपने हैं। चश्मा लगाकर मराठा तुर्रा बजाएगा, चश्मा लगाकर मराठा तुर्रा बजाएगा। क्योंकि निशान भी हमारा है ना, तुर्रा बजाता हुआ आदमी, चश्मा लगाकर, चश्मा भी समझ गए, साथ में है सारे, तो रूरल एरिया अपना। चश्मा लगाकर मराठा तुर्रा बजाएगा, खट्टर वो जो 2020 का मैच चल रहा है ना, ये जो लेकर आए नया कैंडिडेट बुद्धि राजा, उसको गोदी में लेके दुआना छोड़ता और उस तक बचेगा।